जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष सिर्फ एक ऐसे लग्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो अभी से लेकर 2027 तक, यानी एक बहुत लंबे समय अवधि तक सब पर भारी पड़ेगी। और 2027 तक इस लग्न के लोगों का राज चलेगा दुनिया पर। वह हर उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसकी चाहत बहुत लंबे समय से इनके पास थी और वो अब पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक लग्न के बारे में, सिर्फ एक लग्न खास जो है उसके बारे में बताऊंगा जो कि 2027 तक उन्नति के शिखर पर पहुंचेगी। इनकी दुनिया ही बदल जाएगी। कामयाबी और शानदार बुलंदी पाएंगे यह। इस लग्न के लोगों को रोकना नामुमकिन होगा और सिर्फ आगे ही बढ़ते जाएंगे ऐसे लोग। आप देखेंगे बहुत ज्यादा चमत्कारिक समय आएगा और आने वाला है अभी से लेकर 2027 तक, क्योंकि ऐसी स्थितियां बन रही है इस लग्न के मित्रों। एक ग्रह, जी हाँ, सिर्फ एक ग्रह इस लग्न के लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा और वह ग्रह है मित्रों शनि। इस एक लग्न के लिए शनि का राजयोग ऐसा बन रहा है जो 2027 तक लगातार चलता रहेगा और जीवन की हर बुलंदी, हर उन्नति को इस लग्न के लोग पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं इस एक लग्न के अलावा 3 ऐसे लग्नों के बारे में भी चर्चा करूंगा जिनके लिए आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव बदलाव देगा, और वह भी लंबे समय के लिए। 2027 तक तो इस एक लग्न के लिए है खास करके, लेकिन उनका भी बहुत लंबे समय अवधि तक 3 अन्य लग्नों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा और सफलता के शिखर पर वो भी पहुंचेंगे इस समय में। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले कुछ स्थितियां अपनी कुंडली में जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। सबसे पहले अपनी कुंडली में शनि की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। अगर प्लेसमेंट अच्छी है, अच्छे हैं आपकी कुंडली में, तो यह राजयोग आपके लिए लाभकारी होगा, जिन जिन लग्नों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इसके अलावा अपनी दशाओं का फेवर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि राशि परिवर्तन से तब तक कुछ नहीं होता जब तक आपके दशाओं का फेवर आपके साथ ना हो। यानी कि किसी अच्छे ग्रहों की दशा आपके साथ चलेगी तभी कोई राशि परिवर्तन आपको पूर्ण प्रभाव दे पाता है। तो चलिए दोस्तों, एक विशेष लग्न और 3 अन्य लग्नों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन मैं पहले आपको 3 अन्य लग्नों के बारे में बता देता हूं और सबसे अंत में एक विशेष लग्न के बारे में बताऊंगा जो कि 2027 तक राज करेगी और निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा अगर स्थितियां शनि की अच्छी हुई, दशाओं का फेवर हुआ तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। और दोस्तों, यह भी आप इस वीडियो में स्पष्ट समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है ये लग्न पर आधारित है। मैं आपको हमेशा ही बताते आया हूं, जब भी कोई गोचर का या राशि परिवर्तन का वीडियो देता हूं तो उसमें बताते आया हूं कि जो लंबे अवधि का गोचर है, 2 साल, 3 साल, 5 साल का, जो अगर रिजल्ट कुछ देखना चाहते हैं आप, तो उसे हमेशा लग्न कुंडली पर अप्लाई कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि इस समय अवधि में आपके साथ क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव घटना या दुर्घटना हो सकती है, आप कितना ऊपर जा सकते हैं या कितना नीचे आ सकते हैं। यह सिर्फ आपका लग्न कुंडली बता सकता है कि इतने लंबे समय अवधि में आपके साथ क्या होगा। राशि कुंडली इस बात को नहीं बता सकती दोस्तों। तो लग्न कुंडली पर अप्लाई कीजिए इतने लंबे अवधि के घटना दुर्घटना को। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, जो सबसे बेहतरीन, यानी कि मेरी नजर में 2027 तक में सबसे बेहतरीन लग्न है, उसके बारे में सबसे लास्ट में जानेंगे। अभी शुरू करते हैं 3 अन्य लग्नों के बारे में। तो इसमें पहला लग्न है मेष लग्न। दोस्तों, अगर आप मेष लग्न के हैं तो अत्यंत भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आपके 10वें भाव में मकर राशि में, स्वयं के राशि में शनि का गोचर अभी चल रहा है और मकर राशि में 10वें भाव में बैठकर शश नामक पंच महापुरुष योग भी बनाए हुए हैं। और यह 29 अप्रैल से अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि और आपके लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे और वहां पर अपने मूल त्रिकोण में जुलाई तक रहेंगे और जुलाई में पुनः यह वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे और फिर से पूरे 2022 तक मकर में रहेंगे और शश योग बनाकर रहेंगे और पुनः यह 2023 के जनवरी में आपके लिए कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे परमानेंटली और 2025 के मध्य तक वहीं रहेंगे। तो अगर हम कहें मित्रों कि मेष लग्न के लिए शनि का जो स्थिति 2025 तक है तो सर्वोत्तम है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अभी मकर में है, फिर जुलाई से कुंभ में जाकर जुलाई से वापस मकर में आएंगे तो 2022 में पूरा मकर में रहेंगे अपने राशि में।
तो जो आपके कैरियर का भाव है तो बहुत ही सर्वोत्तम यहाँ फल आपको शनि का प्राप्त होगा। फिर 2023 से यह चले जाएंगे कुंभ में, आपके लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में जाएगा, तो आपकी इनकम को बढ़ा देगा, पैसे बहुत आएंगे आपके पास। तो यानी कि पूरा 2022 कैरियर के लिहाज से, आय के लिहाज से, मान सम्मान के लिहाज से, विदेशी सेटलमेंट या विदेशी बिजनेस व्यापार के लिहाज से बहुत बेहतरीन है। सुख सुविधा, मकान, वाहन, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेहतर है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा ग्रोथ अभी देखने को मिलेगा। आने वाला समय 2023 से और ज़्यादा प्रबल रूप से साथ देगा। इनकम जबरदस्त रूप से गेन होगी आपकी, यानी कि अचानक लाभ, संपत्ति का लाभ, भूमि भवन का लाभ, कोई नया बिजनेस शुरू करने का लाभ, राजनीति में सक्रियता बढ़ने का लाभ, पद प्राप्ति का योग, ये सब आपके लिए होगा। तो अगर आप मेष लग्न के हैं तो सर्वोत्तम स्थिति 2025 तक आपके लिए बन रही है और यह लंबे समय तक है दोस्तों। 2022 चल रहा है और आपके 2025 के मध्य तक शनि का राजयोग आपके लिए चलेगा, जो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो अगर आप मेष लग्न के हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं। आने वाला 2.5-3 साल आपके लिए बहुत सर्वोत्तम रहने वाला है। अगला जो लग्न है दोस्तों, उसकी बात करें तो अगला लग्न जो मेरे नज़र में बेहतरीन है वह है तुला लग्न। अगर आप तुला लग्न के हैं तो शनि अभी आपके चतुर्थ भाव और मकर राशि में शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं और अप्रैल से आपके 5वें भाव और कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और वहां जुलाई तक रहेंगे और फिर पुनः वक्री होकर यह मकर में चले जाएंगे और पूरे 2022 तक मकर में रहेंगे। फिर 2023 के जनवरी से यह कुंभ में आ जाएंगे और 2025 तक कुंभ में ही रहेंगे। तो अगर बात करें 2022 के तो मकान का योग, प्रॉपर्टी का योग, वाहन खरीदने का योग, सुख सुविधा बढ़ने का योग, विदेशी सेटलमेंट का योग, विदेश जाने का योग, कैरियर में ग्रोथ मिलने का योग दिख रहा है, नया व्यापार शुरू होने का योग दिख रहा है, कोई पद प्राप्ति का योग दिख रहा है। अगर आप बहुत दिनों से जॉब की तलाश में थे तो यहाँ जॉब मिलने का योग दिख रहा है। अगर दशाओं का संबंध आपका 6ठे भाव से हुआ, दूसरे भाव से हुआ, 10वें भाव से हुआ, इन सब भाव से हुआ, 11वें भाव से हुआ, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। तो अगर कहीं दशाएं आपको फेवर कर रही हैं, अच्छी दशाएं चल रही है, तो गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल जाएगी। बहुत दिनों से जॉब के तलाश में थे तो जॉब मिल जाएगी यहाँ पर। तो आय के साधन बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ेंगे। 2023 से तो पैसे की भरमार आएगी आपके पास। तो यानी कि अगर आप तुला लग्न के हैं तो सर्वोत्तम स्थिति आपके लिए बन रही है। बहुत पैसे आएंगे इस समय में और कैरियर आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त करेंगे इस समय में। तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं तुला लग्न के हैं तो। तीसरा जो लग्न है मित्रों तीसरा भाग्यशाली लग्न है वो है मकर लग्न। अगर आप मकर लग्न के हैं तो अभी शनि देव का गोचर आपके प्रथम भाव में मकर राशि में हो रहा है और शश नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ है और यह 29 अप्रैल से कुंभ राशि और आपके धन भाव में, यानी धन भाव का स्वामी धन भाव में चला जाएगा और फिर पुनः जुलाई महीने में वक्री होकर मकर में यानी आपके लग्न में आ जाएंगे और फिर जनवरी 2023 से पुनः यह परमानेंटली आपके धन भाव में और कुंभ राशि में जाएंगे अपने मूल त्रिकोण में और वहां 2025 के मध्य तक रहेंगे। तो यानी कि यह जो समय है 2022 का पूरा, क्योंकि ज़्यादातर यह मकर राशि में रहेंगे, तो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मान सम्मान के लिए, पद प्राप्ति के लिए, पराक्रम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी 7.5 भी चल रही है तो वहाँ से भी आपको इस समय में ज़बरदस्त लाभ होगा। 7.5 आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अब कैरियर को ग्रोथ मिलेगा, कैरियर में नई उन्नति प्राप्त करेंगे, नया कार्य क्षेत्र का आरंभ हो सकता है, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के अवसर मिलेंगे, जॉब में उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आय के साधन बढ़ेंगे। 2023 से और ज़्यादा बेहतर स्थिति हो जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका आय बढ़ेगा, आय तो जबरदस्त हो जाएगी आपकी। 2023 से आपका अचल संपत्ति बहुत अच्छा होगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप मकर राशि के हैं, मकर लग्न के हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार योग बन रहा है और 2025 के मध्य तक आपके लिए यह राजयोग चलेगा। तो यानी कि जो भी मैंने 3 लग्न बताए, मेष, तुला और मकर, इनके लिए 2025 के मध्य तक बहुत ही शानदार राजयोग चलेगा और इस समय अगर आपने उन्नति नहीं किया तो निश्चित मानिए आने वाला समय फिर बहुत दिनों बाद मिलेगा। हो सकता है कि आप उतने सक्षम ना हो
क्योंकि आप जानते हैं कि एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस समय का आप आना और इस समय का खास करके लाभ नहीं ले पाए तो आने वाला समय फिर आपको मौका देगा या नहीं देगा, ये आप बेहतर रूप से जान सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यह 3 जो लग्न है बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं आपको एक अन्य ऐसे लग्न के बारे में बताने जा रहा हूं, इसके बारे में शुरू में मैंने चर्चा की थी, जो इस विश्व पर राज करेगी 2027 तक। सर्वोत्तम स्थिति रहेगी, बस अपनी कुंडली में शनि की स्थिति और दशा का फेवर जरूर देख लें। तो अगर सबसे भाग्यशाली लग्न की बात करें तो वो है मित्रों वृषभ लग्न। तो अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो अभी शनि देव का गोचर आपके भाग्य भाव में स्वराशि के मकर राशि में चल रहा है और भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में है, और अप्रैल से अपने मूल त्रिकोण और कुंभ राशि में यानी आपके 10वें भाव में आएंगे और वहां पर षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। पुनः यह जुलाई से वापस आ जाएंगे भाग्य भाव में वक्री होकर मकर राशि में, और 2023 से यह पुनः कुंभ में परमानेंटली 2025 तक के लिए चले जाएंगे और वहां षष्ठ योग बनाएंगे लगातार आपके लिए। तो दोस्तों अभी मकर में हैं, फिर जाएंगे या कुंभ में, फिर मकर में आएंगे, 2023 में या फिर कुंभ में जाएंगे जहां 2025 के मध्य तक रहेंगे, और फिर वहां से यह मीन में चले जाएंगे अपने श्रम ग्रह गुरु के घर में। तो भाग्य और कर्म का स्वामी लाभ भाव में जाएगा तो वहां भी लाभ देगा, और वो समय 2027 तक रहेगा। यानी कि अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो अभी से लेकर 2027 तक शनि की बहुत ही जबरदस्त स्थिति आपके लिए बनने वाली है। भाग्य का साथ मिलेगा, कैरियर का साथ मिलेगा, आय बढ़ेगी, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, लाभ बढ़ेगा, आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ दिख रहा है, जॉब का सपना आपका पूरा होगा, यहाँ पर जॉब में तरक्की करेंगे, स्थान परिवर्तन भी होगा जो पॉजिटिव होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सुख सुविधा, मकान, वाहन, इंडस्ट्री लगाना, फैक्ट्री लगाना, ये सब आपके लिए हो रहा है और ये सब शनि देने वाले हैं। तो अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, 2027 तक हर सफलता पाएंगे। बस शनि की स्थिति और दशाओं का फेवर देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगे कुंडली में तो कुंडली दिखाकर परामर्श लें और कुछ सटीक उपाय करें, आने वाला समय आपको बेहतर लाभ देगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।